हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र आप सभी का स्टडी रविंद्र 31 में स्वागत करता हूँ। तो आज हम ब्याज सम्मान याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे और शायद आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो शायद आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, पक्का विश्वास है आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम ब्याज सम्मान याद करते हैं। ठीक है, तो पहला ब्याज सम्मान हमारा है, तो उसके बाद पहले इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि जो ब्याज सम्मान है, ये ब्याज सम्मान आपका भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ठीक है, कितना, कौन सा, दूसरा। और पहला कौन सा था, आपका ज्ञानपीठ। ठीक है, यह पुरस्कार, ध्यान रखना, यह पुरस्कार 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक, इसकी जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है, 3 लाख रुपये। लेकिन अब इसकी पुरस्कार राशि कितनी हो गई है, 4 लाख रुपये होगी, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले पुरस्कार पाने वाले ब्याज सम्मान कौन थे साहित्यकार, तो वो थे रामविलास शर्मा। ठीक है, और ये सबको याद होगा 1991 सबसे पहले रामविलास शर्मा को मिला था। भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। ठीक, दूसरा है, अब इसको हम सबसे याद करेंगे ट्रिक से याद। ठीक है, दूसरा है 1992, तो वो किसके लिए, नीरज चांद उपन्यास है एक, इसका था, ये आपका शिव प्रसाद सिंह मतलब सिंह को दिया गया था। तो देखो यहाँ पर 1992 लगा ना। अब पहले आप इसको भूल जाइए, 19 को भूल जाइए, लास्ट के 2 अंक देख लीजिए, 1992 या ना 2, तो नीला चांद, मतलब जो चांद है ना, तो वो किसके सिर पर था, शिव जी के सिर पर था ना। अब नीला चांद था, नीला चांद। अगर शिव जी से तुम मांगोगे मुझे अपना नीला चांद दे दो, तो शिव जी क्या करेंगे, ना दो, शिव जी कहेंगे ना दो, ये ना दो, इसे ना दो, ध्यान रखना। ठीक है, पीछे के वर्ड को याद करना है, ना दो। ठीक, ऐसे ही देखो 1993 मैं वक्त के सामने हूँ। अब कोई व्यक्ति गिर रहा है, तो गिरिराज लिखिए ना, गिरिराज कुमार माथुर। कोई व्यक्ति छत से गिर रहा है, तो उसे हर एक व्यक्ति क्या कहेगा, नहीं 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 नहीं, तो उसने व्यक्ति कोई भी कहेगा, वो 3 बार कहेगा, नहीं बेटा गिर जाएगा, नहीं बेटा गिर जाएगा, नहीं बेटा गिर जाएगा। तो उस क्या, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, उसने 3 बार कहा, नो नो नो, गिर जाएगा बेटा, तू वक्त के सामने है। वो कह रहा है मैं छत पे से कूद रहा हूँ, तो वो लड़का, अगर ये बताओ छत पे से कोई आदमी कूदेगा ना, तो कहेगा ना मैं वक्त के सामने हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ, तो हर कोई कहेगा। अब वक्त के सामने गिर रहा है ना, तो गिर रहा था वो, इसलिए हर व्यक्ति कह रहे थे नो नो बेटा ऐसा मत करो। ठीक है, अब आ जाते 1994, तो मैं कह रहा सपना भी है, सपना अभी भी है, धर्मवीर भारती। अब किसी व्यक्ति से कहेंगे, अगर वो कहेगा मेरा सपना अभी भी है, तो व्यक्ति कहेंगे अरे धर्म को ना तो हतो ना तो ते चौरे चौरे, 94 हो गया, चौरे चौरे, धर्म को ना तो हतो ना तो ते पास बता चौरे, अरे चौरे तेरे धर्म को ना तो ना, तू कह रहा अभी सपना है अभी भी है, अरे सपना अजय देवगन की हो गई अपन है, और तू कह रहा अभी भी है, चौरे। ठीक है, याद हो गया। अब आया था 1995, आत्मजी कृषि कुंवर नारायण सिंह की। आपको याद है कुंवर नारायण सिंह को 2005 में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी क्या है, 5 लगा कि नहीं लिखा है, देखो जी यहाँ पर भी 5 तो लास्ट में, यहाँ पर भी 5 है। और आत्मजी की मिला था, मेरा बेटा ना वो मेरी आत्मा है। बेटा 5 साल का था उसका ज्ञानपीठ पुरस्कार याद कराया था, तो उसमें कहा था मेरा बेटा 5 साल का है ना, तो आत्मजी कुंवर सिंह नारायण। 1996, तो ये क्या है, प्रॉपर राम स्वरूप को। अब राम जी है ना, वो सबके दिल में छा गए थे। क्यों छा गए थे, उन्होंने हिंदी साहित्य लिखा था, हिंदी साहित्य याद कर लो, उन्होंने हिंदी साहित्य लिखा था, तो वो छा गए थे। ठीक है, अगला देखो 1997, उत्तर कबीर सिंह केदारनाथ के लिए थे, तो 97, अरे मुझे सता मत, क्यों नहीं सताऊँ, अरे केदारनाथ से डर, केदारनाथ से डर, क्योंकि अगर वो उतर आए ना धरती पर, उत्तर कबीर, क्या ना, उत्तर कबीर अगर उतर आए ना, तो उनसे तो डर, किससे, केदारनाथ से तो डर भाई। अब गया 98, किन्हें, 5 आंगनों वाला घर, किनका है, गोविंद सिंह का। अब गोविंद भगवान हमारे आंगन में आ रहे हैं, तो हर व्यक्ति से कहेंगे अरे हटा रे, हटा हटा, 98 लिखा है, 98 देखो, 98 लिखा है, अरे हटा रे हटा, कौन आ रहे हैं, अरे किशन जी आ रहे हैं, गोविंद भगवान जी आ रहे हैं, हटा रे हटा, तो 98 हो गया। ठीक है, अगला देखो, ये 1999 में विश्रामपुर का संत किनका है, श्रीलाल शुक्ल। अब तुम्हें याद करो, श्रीलाल शुक्ल को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब, 2009 में। तो लाल मेरा नो नो, मेरा लाल नहीं जगेगा, ऐसे था, तो विश्राम कर रहा था, मेरा लाल नो नो नो, मेरा लाल नहीं जगेगा, तो नो 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 नो, मेरा लाल नहीं जगेगा। ठीक है, ये तो याद हो गया। अगला देखो, अगला है 2000, मतलब 2000 में किसको मिला था, 2000 में किसको मिला था, 2000 में मिला था आपको किसको, पहला गिरमिटी है गिरिराज को। तो यहाँ पर गिरा रहा है, यहाँ पर भी गिरा रहा है, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, और लेकिन अब गिर रहा था, तो उसने कही वो रंधे तेरा चौपट हो जाएगा, अरे गिर गया तो तू चौपट हो जाएगा, 0-0 हो जाएगा। उसने 2 बार कही वो मत गिर मत गिर, अबे गिर जाएगा तो चौपट हो जाएगा, 0-0 हो जाएगा, तो हो गया 0-0, याद हो गया। ठीक है, 2001 में आलोचना के पक्ष रमेश चंद्र साकी। अब कोई बताओ, कोई आदमी किसी की आलोचना करेगा, क्या करेगा, कोई भी आदमी किसी की आलोचना करेगा, तो कितने व्यक्ति करेंगे भाई, 2 व्यक्ति करेंगे। आ गया 2 सामने, आ गया 2, तो 2 व्यक्ति आलोचना करेंगे भाई। अगर किस
किसकी कर रहे थे आलोचना? रमेश की कर रहे थे। दो व्यक्ति आपस में एक की आलोचना कर रहे थे, किसकी कर रहे थे वो? रमेश की कर रहे थे। बस ऐसे तो ना कि दो व्यक्ति एक व्यक्ति की आलोचना कर रहे थे, वो एक व्यक्ति कौन था? वो था रमेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 2002 में यहाँ पर आ गया। अब 2002 पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। अब पृथ्वी के कहते हो पक्ष कितने हैं? 2 पक्ष हैं। वैसे तो ध्यान रखो, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, हम पक्ष से कहते हैं पक्ष। पृथ्वी के कितने पक्ष थे? 2 पक्ष थे। ठीक है, तो कितने के थे? कैलाश व्यासपी के। अब कोई व्यक्ति पागल हो गया, किसी मतलब पृथ्वी के कहाँ पक्ष हैं? तो कोई व्यक्ति कह देना अरे कैलाश पर्वत पर चला जा, कैलाश पर्वत से देखना पृथ्वी के 2 भाग दिखाई देंगे, 2 पक्ष दिखाई देंगे, 2 देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 आ गया 2002। ठीक है, 2003 में अब आवा के लिए चित्र मॉडल। आजा चल मैं तुझे आजा आवा चल मैं तुझे अपना चित्र दिखाऊंगी, चल चल। तो उसने क्या बार कही थी? 3 बार कही थी। किसने कही थी? 3 बार कही थी। ठीक है, अब पीछे याद करो 1993 में मैंने कहा था वो गिर रहा था ना, मैं वक्त के सामने हूँ। तो उसने कहा ओ मैं वक्त के सामने हूँ। उसने कहा क्यों? मैं गिर रहा हूँ, गिरिराज होगी नहीं गिरिराज। तो 1993 याद कराया था। बोलो सही है? बोलो। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3 हो गया कि चल अब आजा तुम्हें अपना चित्र दिखाऊँ। क्या बार कहा था उसने? 3 बार कहा था। ठीक है, अब आ गया गुलाब। तो गुलाब दो वही किसी को, तो कहते ना मुरझा हुआ मत दो, नहीं तुम्हारा चांटा दे देगा 4, तुम्हारा चांटा दे देगा 4 4 4। अगर किसी को गुलाब देना ना तो मुर्दल यानी कि अगर मुरझा हुआ मत दो किसी को, ये आपका चांटा दे देगा। 2 आ गया 4 4। ठीक है, अगला 2005 में देखो कि 2005 में कथा सतीश चंद्रकांता। अब बताओ चंद्रकांता जो कथा कहते हैं ना, कथा कहते हैं जो व्यक्ति कथा कहते हैं, उनके मतलब माथे पे चंद्रमा का मतलब चांद सा टीका लगा रहता है। तो वो क्या होते हैं? वो पंडा होते हैं। 5 पंडा होते हैं। पंडित जो लगाते हैं तिलक फिलक लगाते हैं, जो मतलब भागवत कराते हैं। तो ऐसे याद करो पंडा 5 है। 5 आ गया चंद्रकांता कथा सतीश। ठीक है, अब आ गया 2006 में। अच्छा कविता सुनाते हैं कौन? प्रेमानंद भगवान जी। अच्छा ठीक है, 6 आ गए नहीं। अच्छा कथा मतलब कविता सुनाते हैं कौन? सुनाते हैं कविता? प्रेमानंद भगवान जी सुनाते हैं। ठीक है, 2007 अब समय सरगम। भाई समय का थोड़ा सदुपयोग करो भाई। समय सरगम है तो शर्म तो नहीं है? तू सो रही है कृष्णा सोबती। अब कृष्णा सोबती है तो मैं तेरे एक साथ नहीं रहूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद कराया था, याद करो। एक साथ को सो रही थी? कृष्णा सो रही थी, सोबती एक साथ। आ गया नहीं? आ गया। अब 2009 पे लिखा है 7, तो 7 सो रही ना 7। देखो ये रही 7, तो 7 समय सरगम। भाई तुम्हारा साथ समय नहीं देगा क्योंकि तुम सो रही हो। तुम्हारा साथ समय नहीं देगा क्योंकि तुम सोते हो। कि सोते सोबती। आगे सोबती। 2008 एक कहानी ये भी है मनु भंडारी की। अब हट जा, तेरी हमेशा एक कहानी निकलती रहती है, तेरी एक कहानी निकलती रहती है, एक कहानी और तेरे मन में आती रहती है हमेशा कहानी तेरे मन में आती रहती हैं। एक कहानी मनु भंडारी की, एक कहानी। ठीक है, याद हो गया पक्का। हट मेरे सामने से, तू एक कहानी बता रहा है। ठीक है, 2009 इन्हीं हथियारों से अमरकांत को मैंने मारा था। क्या तुम कैसे हो? जो व्यक्ति अमर होगा क्या उनको तुम मार सकते हो? तुम नो, मैं नहीं मान सकता। तो कि तूने आप हथियारों से अमर को मारा होगा? अमर तो अमर होता है, वो तो मरता ही नहीं है, तो मैं तो नहीं मानूंगा। नो, वो इन्हीं हथियारों से नहीं मर सकता। ठीक है, याद हो गया पक्का। अगला देखो, अब आ गया 2010 फिर भी कुछ रह जाएगा। विश्वनाथ मतलब प्रसाद तिवारी। ठीक है, अब कुछ बताओ, अगर तुम दुनिया में विश्व में घूमने जा रहे हो फिर भी कुछ रह जाएगा तो तुम कहेंगे बस घूमा तू बात छोड़िया बा मंदिर छोड़ियो मानी घूम के आओ जानी घूम के आओ बस 10। अगर तू विश्व में घूमने जाएगा तो कुछ भी रह जाएगा। ठीक है, कुछ भी रह जाएगा। याद हो गया? ठीक है, अगला देखो 2011 आम के पत्ते रामदास मिश्र का। अब कितने आम? 11 और 11 तेरा ब्याह हो रहा ना तो आम के पत्ते लेके आ। क्यों? क्योंकि तुझे राम के दर्शन हो रहे हैं, तेरा ब्याह हो रहा है। तो कितनी है? तेरा ब्याह हो रहा था तुझे तो राम के दर्शन हो रहे हैं। राम दर्श तेरे तो राम के दर्शन हो रहे हैं, तेरा ब्याह 11 आम के पत्ते में लेके आ जाता है। ठीक है, 2012 ना भूतो ना भविष्य तो कोहली। अगर तुम बताओ विराट कोहली बल्लेबाज है ना तो उसका अगर 1-2 छक्के मार ना दे तो अच्छों के भूत भाग जाते हैं, अच्छों के भविष्य में से भूत भाग जाते हैं, भविष्य में से भूतो ना भविष्य थे। ठीक है, तो अच्छों के भूत भाग जाते हैं। अगर विराट कोहली का 1 या 2 अगर 1 या 2 छक्के पड़ गए तो 1 या 2 छक्के पड़ते हुए। ठीक है, ऐसे याद करना। अब आ गया 13 व्योमकेश। अब विश्वनाथ त्रिपाठी, देखो त्रिपाठी विश्वनाथ त्रिपाठी। अगर विश्व में अगर एक भी बाल गिर गया तो तुझे दरवाजे से निकाल दिया जाएगा। तुझे तेरे केस देखो यहाँ लिख रहा केस, देखो ये रहा केस। तेरे एक भी विश्व में तेरे बाल गिर गए तो तुझे कहाँ से निकाल देंगे? तुझे दरवाजे से निकाल देंगे, तुझे दरवाजे से निकाल देंगे। ठीक है, 2014 प्रेमचंद की कहानियाँ। अब भाई क्यों बताओ? प्रेमचंद की कहानियाँ कमल किशोर गायनुका। ठीक है, कमल किशोर। अब कोई व्यक्ति ना तो एक साथ अगर एक चार कितने, अगर एक लड़की 4 लड़कों के बीच में हो ना तो बड़ा प्रेम का भाव आता है। अरे यार मैं इससे कर लूँ ना, तो कमल किशोर कितना है? अरे वो तो किशोर भाई, अगर कोई लड़का किशोर होगा, जवान होगा, युवा होगा ना, उसी से तो करेगी। बोलो उसी से तो करेगी। अगर कोई लड़की अगर 4 लड़कों के बीच में अकेली होगी तो प्रेम की कहानियाँ बनेगी, प्रेमचंद की कहानियाँ। और लड़की किससे करेगी?
करेगी प्रेम तो किशोर से करेगी जो युवा होगा, युवा किशोर, युवा को कहते हैं ना, तो कमल किशोर, और कमल की तरह किशोर होगा, फूल की तरह किशोर होगा, उसी से करेगी 4 लड़कियों के बीच में। आ गया समझ में? वेरी गुड। अब आया 2015 में। क्षमा कर दो भाई, क्षमा कर दो सुनीता जैन जी, क्षमा कर दो। क्यों? कि 15 साल की लड़कियों से अगर तुम प्रेम करोगे क्षमा, तो वो तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? और कौन नहीं करेगी? सुनीता। वो सुनेगी नहीं तुम्हारी, तुम्हें चप्पल मारेगी और तुम्हारा फंदे पर लटका देगी, 15 फंदा लटका देगी। अगर तुमने लड़की सुनीता से कुछ भी कहा तो वो तुम्हें क्षमा नहीं करेगी, और क्या लटका देगी? तुम्हें फंदा पर लटका देगी, फंदा फंदा, 15 फंदा। हो गया सही याद। अगला देखो 2016, इसे मत याद करना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे मत याद करना। 2017 देखो। अब एक साथ आपको ये बताओ, आपको सुख दुख आते हैं तो एक साथ आते हैं ना? नहीं, एक साथ नहीं आते सर। तो एक साथ नहीं आते सुख दुख। देखो दुक्कुम सुक्कुम, तो एक साथ नहीं आते, तो हम तुम कहते हैं अरे ममता कालिया, जिसके साथ कालिया इंसान हो तो उसके साथ दुख सुख तो एक ही संग आएंगे। अगर कोई भी जिसके पास ममता ना हो और वो कालिया और हो, भाई अगर वो कहते हैं बक बुरा तो नहीं हो, वो कालिया हो, तो उसके साथ दुक्कुम सुक्कुम दोनों एक साथ आएंगे, एक साथ दोनों दुक्कुम सुक्कुम आएंगे, दुक्कम सुक्कम एक साथ आएंगे, ठीक है। अगला देखो 2018, जितने लोग प्रेम लीलाधर जगूड़ी। अब 18 साल के लोग हैं ना, 18 साल के लोग हैं ना, 18 साल के लोग भगवान सरकार ने भी उन्हें सूचना दी, मतलब उन्हें परमिशन दे दी है कि 18 साल के लोग जितने लोग हों उतने प्रेम कर सकते हैं भाई, जितने लोग उतने प्रेम कर सकते हैं। तो लीलाधर जूड़ी, तो वो एक लीला सी बना दी है सरकार ने, एक लीला सी बना दी है भाई, लीला सी बना दी है, ठीक है। अब 2019 में कागज़ की नाव नासरा शर्मा। अब तुम बताओ, मैं कह दूँगा 19 कागज़ की नाव और नासरा शर्मा। तुम बताओ तेरी शर्म नहीं है? तो 19 लोगों को कागज़ की नाव पर बैठा के लाएगा, तुझे शर्म नहीं लग रही? शर्म नासरा नहीं, नाशरम तुझे नासरा, तुझे शर्म नहीं लग रही? 19 लोगों को तू कागज़ की नाव पर बैठा के ले आएगा? नहीं लेके आ सकता, ठीक है, ऐसे याद करो। 2020 में पाटलिपुत्र की सामग्री शरद पगारे जी। तो इनको देखो, ये तो सबको याद ही है, शायद मुझे लग रही है बहुत चर्चित है, पर भी मैं याद कराता हूँ। देखो 20 बस पाटलिपुत्र की सामग्री, बस बहुत है सामग्री भाई, बहुत है। शरद पगारे सर बहुत है सामग्री, ठीक है, बहुत है। आपने हमें बहुत पढ़ा दिया सर, बस 20 रुपये में आपने हमें बहुत पढ़ा दिया, ठीक है, ऐसे याद कर लो। 2021 में महावली असगर वजाद। अब कहते हैं ना असगर वजाद होने जान, तो अजगर सांप होता ना, तो कहते हैं 21 साल के बच्चों को भी ले जाता है। वो अजगर सांप क्या होता है? 2 साल में एक बार, ऐसे याद करो, 2 साल में एक बार, 2 साल में अजगर एक बार आता है महाबली, और उसका रूप कैसा होता है? महाबली की तरह होता है, ठीक है। ये 2022 में देखो पागल खाना किनके? ज्ञानेंद्र। अब कोई व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानी बनता है, और मैं ये कर दूँगा, मैं तो मेरा एक्सपर्ट, मेरा हिंदी एक्सपर्ट, तो उसे लगा क्या कहते हैं? पागल खाना कहते हैं। इसमें ज़्यादा ज्ञान दिखाई दे रहा है ना, तो ये तू जानता है, तू जानता है, तो ऐसे नहीं तू, तो देखो टू तू जा टू, ऐसे याद करना। 2023 में यादें वो पुष्पा भारती। अब कहते हैं ना, एक लड़का ना पुष्पा भारती, पुष्पा एक लड़की है, उसकी यादें आती हैं, और क्या कह रहा है? तेरी याद आती है, ओह तेरी याद आती है, मुझे तड़पाती है। तो ये 23 हो गया ना। अब देखो आपको बताओ, मैंने आपको 11 से 12 मिनट में आपको पूरा याद करा दिया होगा, है ना, या 10 मिनट में आपको पूरा याद करा दिया। बताइए कितनी अच्छी तरीक़े से मैंने आपको हिंदी साहित्य याद करा दिया, ठीक है। तो वैसे आप एक दो बार वीडियो देना, पूरा याद हो जाएगा आपको साथ, पक्का, ठीक है।